नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस खबर में आज हम चर्चा करेंगे दो वीडियोस की जो सोशल मीडिया पर कल से ही बड़े पैमाने पर वायरल हो रहे हैं और ये जो घटना है ये अपने आप में इंसानियत को शर्मसार कर रही है। एक घटना की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश की घटना है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो दूसरा वीडियो महाराष्ट्र के नांदेड़ से है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है। ये दोनों वीडियो आपको दिखाएंगे और इनके डिटेल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से इन वीडियोस के जरिए इंसानियत शर्मसार हुई है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो नीचे सपोर्ट नाउ का एक बटन है, उसे क्लिक करके भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं ये दोनों वीडियो, एक एक करके आप ये वीडियो देखिए। यार मतलब वो है तो सैंडल चाहे ए तू पोछो सा जे तू थोड़े यार का पोछल रंते में लिखने का निश्चिंता सिंधा से बात करेंगे पहले वीडियो का। पहला ये जो वीडियो है ये मध्य प्रदेश के अलीराजपुर का है। अलीराजपुर भोपाल से 200 किलोमीटर दूर है और गुजरात के बॉर्डर के पास लगता है। ये भी कहा जाता है कि ये आदिवासी बहुल इलाका है और ये जो घटना है ये कुछ दिन पहले की बताई जा रही है। और ये जो वीडियो आपने देखा इसमें आप देख सकते हैं कि एक लड़की है जिसका हाथ बांधा हुआ है, एक लड़का है जिसका हाथ बांधा हुआ है और उसका जुलूस निकाला जा रहा है और बीच बीच में भारत माता की जय के भी नारे लगते हैं। ये वीडियो काफी सेंसिटिव है इसलिए हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं। हमारा ये वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि आपको ऐसी घटनाओं की जानकारी मिलती रहे, क्योंकि ऐसी घटनाएं इंसानियत को शर्मसार करती हैं और कहीं ना कहीं ये जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं उनको सबक सिखाना भी जरूरी है। इस खबर की अगर बात करें तो जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक ये जो लड़की है, जो पीड़िता है इस पूरे मामले में वो नाबालिग है और ये जो लड़का है ये शादीशुदा लड़का है। लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते थे। लड़का जो है वो इस लड़की से मिलने उसके गांव आया था, रात का वक्त था, ये दोनों मिले थे और जैसे ही इसकी जानकारी लड़की के परिवार वालों को मिली तो लड़की के परिवार वाले वहां पहुंच गए और दोनों को पकड़ लिया, हाथ पैर बांध दिया और लात घूंसों से इनकी पिटाई की गई। इतना ही नहीं, इन दोनों का जुलूस भी निकाला गया और जुलूस निकालने के वक्त आप सुन सकते हैं कि किस तरह से भारत माता की जय के भी नारे लगाए गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 अलग अलग FIR भी दर्ज की है। पुलिस ने एक मामले में लड़की के परिवार वालों को गिरफ्तार किया है तो दूसरे FIR को लेकर इस लड़के को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये जो लड़का है जो इस लड़की से मिलने आया था उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और लड़की
लड़की के परिवार वालों की अगर बात करें तो अमानवीय व्यवहार करने के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो ये अपने आप में काफी शर्मनाक घटना है और इसने इंसानियत को शर्मसार किया है। आपको बता दें कि इस तरह की माइंडसेट और इस तरह की जो साइकोलॉजी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है तो लोग खुद ही जज और कानून बन जाते हैं और फैसला सुनाने का काम करते हैं। किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो इस तरह से कानून को हाथ में ले। हमारे पास पुलिस है, हमारे पास सिस्टम है, उस सिस्टम के जरिए हर किसी को जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार है। शिवराज सिंह को मामा भी कहा जाता है और मामा के ही राज में इस तरह से भांजियों के साथ अत्याचार हो रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि शिवराज सिंह सरकार इस पर और भी कड़ा एक्शन ले। अब बात करेंगे दूसरी घटना की। ये जो दूसरी घटना का वीडियो मैंने आपको दिखाया ये महाराष्ट्र के नांदेड़ का है, जहां पर एक गुरुद्वारे में परमिशन नहीं दी गई थी कि बाहर आकर कोई कार्यक्रम करे, लेकिन वहां की भीड़ जो है वो इस तरह से हावी हो गई कि उसने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। जो वीडियोस हमारे सामने आए हैं ये वीडियोस भी काफी सेंसिटिव हैं। ये पूरे वीडियोस हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, ब्लर कर रहे हैं ताकि सेंसिटिव कंटेंट आप ना देखें, लेकिन इस खबर की जानकारी इसलिए आपको देना जरूरी है क्योंकि लगातार जो नियम है उन्हें ताक पर रखा जाता है और नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। इतना ही नहीं, कानून के रखवालों पर भी हमला कर दिया जाता है। ये जो हमला हुआ है इस हमले में 4 पुलिस वाले घायल हुए हैं। जो जानकारी हमारे सामने है उसके मुताबिक हर साल इस गुरुद्वारे में होला मोहल्ला करके एक कार्यक्रम होता है जहां पर तलवारबाजी का कारनामा दिखाया जाता है, लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस की महामारी जो एक बार फिर से बढ़ती जा रही है इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इस बार इसकी इजाजत नहीं दी थी। हालांकि जो प्रबंधन था इस गुरुद्वारे का उसने भी ये कहा था, पूरी तरह से विश्वास दिलाया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन होली के दिन यहाँ पर जो नौजवान इकट्ठा हुए थे उन्होंने ना तो पुलिस की बात मानी ना तो गुरुद्वारे के प्रबंधन की बात मानी और वो पूरी तरह से पुलिस पर हावी हो गए और पुलिस के ऊपर तलवार और डंडों से हमला किया गया। Yesterday in Nanded there was a holy procession traditionally taken out by Gurudwara committee. All those who participate in this procession they go out of Gurudwara towards the Ghat. It's a road about 1 kilometer long. Due to COVID guidelines, they were informed and notices were given. We had taken series of meeting with the organizers also and informed them that they cannot take out the procession in these conditions. Even the district administration had passed valid orders. But unfortunately, a few people, instead of having a small symbolic procession inside Gurudwara, they came out and while police trying to stop them on road, there was a scuffle and in course of that 4 policemen were injured and 8 vehicles are damaged. We have registered valid offences cases. 3 cases we have registered against almost 400 accused. We have till now arrested around 18 accused we have arrested and the search is on for others. We will take firm action and we will not spare anybody in this regard. At the same time we will go into the reasons as to why this happened and we'll take corrective action. Thank you. आपको बता दें कि इस वक्त देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है और सबसे ज्यादा इसका असर महाराष्ट्र में होता हुआ नजर आ रहा है और नांदेड़ जहां पर यह घटना हुई है वहां पर 4 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन लोग नियमों को खुलेआम ताक पर रखने का काम कर रहे हैं। हम अपील करना चाहेंगे सभी लोगों से, सभी धर्म के, सभी जाति के लोगों से कि जिस तरह से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए आपको सरकार की गाइडलाइंस का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा ताकि इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म किया जा सके।
अगर आप इसी तरह से हरकतें करते रहेंगे, आप इसी तरह से जमावड़े करते रहेंगे, तो ये जो बीमारी है ये इतनी आसानी से नहीं जाएगी। नांदेड़ की ही अगर बात करें तो अब तक नांदेड़ में लगभग 40,916 मामले पाए गए हैं और एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो आज भी 15,171 एक्टिव मामले कोरोना वायरस के हैं। लेकिन यहाँ गाइडलाइंस को फॉलो करने के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को और सख्त कदम उठाने होंगे। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों पर जो कानून को ताक पर रखते हैं और जो इस महामारी के वक्त बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।